अगली सुबह मोक्ष और कोमल रोज की तरह सुबह जल्दी स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन कोमल के हाथ पर बंधी हुई पट्टी को देखकर मोक्ष कोमल से नाराज हो जाता है। उनकी इस नाराजगी में भी प्यार तो छलक रहा था। कुछ देर तक मोक्ष नाराज रहा, पर कोमल की भोली सी सूरत देखकर उसकी नाराजगी बहुत जल्द प्यार में तब्दील हो गई। उनके इस प्यार को लगभग 6 महीने गुजर गए। दोनों 10वीं क्लास में थे। अब सोचा प्यार के साथ साथ थोड़ा पढ़ भी लिया जाए। स्कूल के कुछ विद्यार्थियों के साथ कोमल और मोक्ष दोनों भी ट्यूशन लग गए। ट्यूशन सेंटर किसी स्कूल या किसी कोचिंग सेंटर में नहीं, बल्कि किसी स्कूल के ही विद्यार्थी के घर पर था। कोमल और मोक्ष दोनों ट्यूशन में भी सबसे पहले ही आते थे, लेकिन अब कोमल का रवैया अलग होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मोक्ष को नजरअंदाज कर रही है। मोक्ष उसकी इस बात को ज्यादा गहराई से नहीं लेता था। वह यही सोचकर रह जाता कि शायद पढ़ाई की चिंता में वह ऐसा कर रही है, परंतु वास्तविकता तो कुछ और ही है, जिससे मोक्ष अनभिज्ञ था। लेकिन मोक्ष अंदर ही अंदर घुटता रहता। कोमल के इस रवैये से वह और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। कुछ दिन ऐसा चलता रहा। एक दिन ट्यूशन में कोमल की दोस्त प्राची ने मोक्ष को कहा, जीजू क्या गिफ्ट दे रहे हो मेरी बहन को उसके बर्थडे पर? मोक्ष, कब है आपकी बहन का बर्थडे? मुझे मालूम ही नहीं। प्राची, कमाल है, इतना प्यार करते हो आप कोमल को, उसका बर्थडे तक याद नहीं। कल है इसका बर्थडे। मोक्ष, आपकी बहन ने कभी बताने का कष्ट ही नहीं किया। मोक्ष ने कोमल की तरफ मुस्कुराते हुए आंखों के इशारों से पूछा। कोमल ने भी मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मोक्ष, वैसे कल क्या तारीख है प्राची? 31 जनवरी। मोक्ष, ओके, कल खुद ही देख लेना गिफ्ट। मोक्ष ने गिफ्ट का कह तो दिया, पर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। पर कोमल को गिफ्ट देना भी जरूरी था, क्योंकि दोनों की दोस्ती के बाद कोमल का पहला ही जन्मदिन था। अब मोक्ष और भी ज्यादा चिंतित हो गया। वह मन ही मन नए नए तरीके खोज रहा था कि किस से मांगू पैसे, क्या करूं। जैसे ही ट्यूशन की छुट्टी हुई, उसके बाद सभी स्कूल में चले गए, क्योंकि सर्दियों का समय था। स्कूल 10 बजे लगता है। मोक्ष पूरे दिन उसी चिंता में रहा कि कहाँ से लाऊं पैसे। उसने अपने कई मित्रों से पैसे मांगने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। 4 बजे शाम को स्कूल की छुट्टी होते ही मोक्ष ने अपने घर वालों से पैसे मांगे, लेकिन घर वालों ने स्पष्ट मना कर दिया। अब मोक्ष क्या करता? कोशिश करते ही करते रात के 9 बज गए और वह अपने किसी मित्र के पास गया और उससे 1000 रुपए लिए। उस मित्र की यह शर्त थी कि वह उसके पैसे 2 दिन में लौटा दे। मोक्ष उसकी इस बात से सहमत हो गया। उससे तो सिर्फ कोमल का गिफ्ट ही नजर आ रहा था और कुछ नहीं। पैसे लेते ही दोनों पैदल ही चल दिए कोमल के लिए गिफ्ट खरीदने। रात के 10 बज गए। मोक्ष ने कोमल के लिए एक घड़ी और एक गले का लॉकेट और एक चॉकलेट खरीदी और घर आ गए। मोक्ष को कोमल के जन्मदिन की इतनी खुशी थी, खुशी के मारे वह रात भर सो भी नहीं पाया। सुबह उठते ही मोक्ष ट्यूशन के लिए निकल पड़ा। कोमल को गिफ्ट देने के लिए वह इतना उतावला था। कोमल के जन्मदिन की खुशी में वह आज चाय भी नहीं पीकर गया। मोक्ष ट्यूशन पहुंच जाता है और कोमल से आंख चुराकर वह कोमल का गिफ्ट उसके बैग में डाल देता है और मोक्ष कोमल को विश करता है, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। कोमल, थैंक यू सो मच डियर। पास खड़ी प्राची मोक्ष को कहती है, जीजू ऐसे खाली हाथ विश कौन करता है? कहाँ है कोमल का गिफ्ट? मोक्ष, अरे यार, मैं गिफ्ट लाना तो भूल ही गया। वैसे भी आपको, आपकी बहन को गिफ्ट की क्या जरूरत? प्राची, बहुत भुक्खड़ हो जीजू आप। प्राची और मोक्ष की बातें कोमल सुन रही थी, पर खुद चुप थी।
इतने में ट्यूशन टीचर आ जाते हैं। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। जैसे ही कोमल अपना बैग खोलती है उसे मोक्ष का गिफ्ट मिल जाता है। मोक्ष का ध्यान उसकी तरफ ही होता है। कोमल ने गिफ्ट देखते ही मोक्ष की तरफ देखा और आंखों में ही शुक्रिया कह दिया। कुछ देर बाद ट्यूशन की छुट्टी हो गई। कोमल ने ट्यूशन सेंटर से बाहर निकलते ही मोक्ष को गिफ्ट के लिए धन्यवाद कहा और सभी स्कूल की ओर रवाना हुए। स्कूल में जाकर कोमल ने गिफ्ट को खोला, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आ रही थी। कोमल के चेहरे को देख मोक्ष उदास हो गया। वह समझ गया था कि कोमल को गिफ्ट पसंद नहीं आया। उसने कोमल से पूछा, क्या हुआ बाबू, आपको गिफ्ट पसंद नहीं आया? कोमल, नहीं जी, बहुत अच्छा है आपका गिफ्ट। मोक्ष, तो कल ये घड़ी और लॉकेट पहन कर आना। कोमल, जी ठीक है। अगले दिन मोक्ष कोमल के हाथ पर उसकी दी हुई घड़ी और गले में लॉकेट की एक झलक देखना चाहता है, लेकिन कोमल के हाथ में ना ही घड़ी और ना ही गले में लॉकेट नजर आता है। मोक्ष उसे कहता ही रहा कि यार एक बार पहनकर तो दिखा दो, पर कोमल ने उसकी एक ना सुनी। कोमल के इस बर्ताव से मोक्ष निराश हो गया और वह स्कूल जाने की बजाय ट्यूशन से ही घर चला गया। वह समझ गया था कि कोमल अब उससे प्यार नहीं करती, वह बदल गई है। दिमाग से तो वह कोमल के प्रति अजीबोगरीब विचार बुन रहा था, पर दिल मानने को तैयार ही नहीं। अगले दिन मोक्ष ने ट्यूशन में जाते ही सबसे पहले कोमल से एक सवाल किया, आप मुझसे प्यार करती हो या नहीं? कोमल, ये कैसा सवाल है? मोक्ष, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। कोमल, हाँ करती हूँ, कोई शक है? मोक्ष, शक तो कोई नहीं, पर असमंजस में हूँ। कोमल मोक्ष की बात को नज़रअंदाज करते हुए बिना कुछ बोले अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मोक्ष हैरान था उसके इस नए रूप से। मोक्ष अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। वह सोच भी नहीं पा रहा कि कोमल उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। कई दिन बीत गए। कोमल और मोक्ष की छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक होने लगी, जिसके कारण मोक्ष अपना आपा खो बैठा था। मोक्ष अत्यधिक चिड़चिड़ा होता गया। कोई उसके साथ उपहास भी करता तब भी वह लड़ने को आता। कुछ दिन बाद 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई। सभी विद्यार्थी स्कूल से ही साथ में परीक्षा देने जाते थे, लेकिन कोमल अकेली ही सबसे पहले चली जाती थी। मोक्ष ने उससे जब पूछा कि आप हम सब के साथ क्यों नहीं जाती, तब कोमल ने जवाब दिया, आपको क्या मतलब है यार, मैं जैसे मर्जी जाऊं। कोमल की यह बात सुनते ही मोक्ष दंग रह गया कि कोमल ने यह क्या कह दिया। इतने में मोक्ष कुछ कहता उससे पहले ही कोमल वहां से चली गई। अब मोक्ष और ज्यादा परेशान हो गया। परीक्षा का 5वां दिन था। सभी विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में पहुंचे। 7:30 बजे के करीब परीक्षा की शुरुआत होनी थी। सभी बच्चे समय पर पहुंच गए, पर मोक्ष की आंखें कोमल को तलाश रही थी। मोक्ष ने सभी जगह देखा, पर कोमल कहीं नहीं मिली। मोक्ष ने कोमल की एक दोस्त से पूछा कि कोमल कहाँ है। तब उसने बताया कि वो 7 नंबर कमरे में बैठी है। यह सुनते ही मोक्ष बड़ी ही तेजी से उस कमरे की ओर जाता है और देखता है कि कोमल शरद के साथ बैठी है, जो कि कोमल की बहन का लवर था। मोक्ष को शरद बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपनापन जताते हुए कोमल के पास गया और कोमल का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो यहाँ नहीं बैठना। यह सुनते ही कोमल ने मोक्ष का हाथ छुड़ाते हुए कहा, यार मैं हर काम आपसे पूछ के क्यों करूं? मेरी अपनी जिंदगी है, मैं किसी के पास बैठूं, किसी से भी बात करूं, आपको क्या तकलीफ है? कोई है आपको? कोमल, जो मर्जी समझ लो। इतना सुनते ही मोक्ष वहां से चला गया। इतने में परीक्षा की शुरुआत के लिए घंटी बजी। मोक्ष अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। पंजाबी का पेपर था, जो कि मोक्ष का पसंदीदा विषय था।
पर कोमल की बातों से परेशान मोक्ष अपना पेपर सही से नहीं कर पाया। 10 बजे पेपर का समय समाप्त होता है। मोक्ष फटाफट अपना पेपर देते ही कोमल से बात करने के लिए परीक्षा कक्ष से बाहर निकलता है और कोमल को ढूंढता है, पर कोमल कहीं नहीं मिली। इतने में ही कोमल की दोस्त आती दिखाई देती है। मोक्ष उनसे पूछता है तो वे बताती हैं कि कोमल अभी अभी गई है, पर आज वह बहुत जल्दी में थी। इतना सुनते ही मोक्ष भी अपने दोस्तों के साथ कोमल के पीछे पीछे ही चला जाता है। वे कुछ दूरी तय करते हैं, इतने में उन्हें कोमल दिखाई देती है। कुछ दूर तक वे कोमल का पीछा करते हैं। चलते ही चलते उन्हें बाइक सवार एक लड़का आता दिखाई दिया और वह कोमल को कुछ देकर चला गया। यह बात मोक्ष को सहन नहीं हुई। उसने कोमल को आवाज लगा ही ली। कोमल रुक गई। मोक्ष, कौन था वो लड़का और क्या देकर गया है आपको? कोमल, यार मेरा पीछा छोड़ दो, मैं नहीं करती आपसे प्यार। कोमल के लिए यह बात कहनी इतनी आसान थी, पर मोक्ष के लिए सुनने में उतनी ही ज्यादा कष्टदायक थी। पर मोक्ष कोमल की इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। उसने सोचा वह गुस्से में है, शायद इसलिए बोल दिया होगा। मोक्ष यह बात सोचते सोचते घर पहुंच गया और घर पहुंचते ही उसने कोमल को कॉल किया। कोमल कॉल अटेंड करती है। कॉल अटेंड करते ही मोक्ष बोलता है, यार इतना गुस्सा मैंने क्या किया है, बता तो दो। कोमल, आपने कुछ नहीं किया, पर अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। जिस लड़के को आपने देखा था वो पुलकित है, जिससे मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ। यह सुनते ही मोक्ष खामोश हो गया और कहने लगा, फिर आपने मुझे धोखे में क्यों रखा? कोमल, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे माफ कर दो। मोक्ष, सही कह रही हो, आपकी गलती नहीं है यार, ये प्यार ही शर्त लगाकर हुआ था। कुछ याद आया आपको? और शर्त लगाकर किया गया प्यार नहीं, बल्कि एक जुआ होता है जिसमें आप जीत चुकी हो। कोमल, मुझे कुछ नहीं सुनना, अलविदा, अब फिर ना मिलेंगे दोबारा। कोमल की इस बात को सुनते ही मोक्ष ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब आप फिर मेरे पास आओगी और मुझसे माफी मांगोगी कि मैंने गलत किया और फिर से तुम्हें पाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही कोमल ने कॉल कट कर दी। कोमल के कॉल कट करते ही मोक्ष रो पड़ा। अपने जीवन में वह पहली बार रोया था। जो मोक्ष रोते को हंसा देता था, आज वह खुद अपनी मुस्कुराहट आंसुओं में तब्दील कर पानी की तरह बह रहा था। कोमल के छोड़ जाने के बाद मोक्ष ने अपने आप से वादा किया कि वह अब किसी भी लड़की से प्यार नहीं करेगा। शायद कोमल के द्वारा दिए गए जख्म को मोक्ष अब कभी नहीं भूल पाएगा। लगभग 1 साल के करीब दोनों को अलग हुए हो गए। एक दिन अचानक किसी एक नए नंबर से मोक्ष को एक कॉल आता है। मोक्ष कॉल अटेंड करता है। सामने से एक लड़की की आवाज आती है। हेलो, मोक्ष बोल रहे हो? मोक्ष, जी बोल रहा हूँ। आप कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? मोक्ष, जी बिल्कुल नहीं, मैं कोमल। मोक्ष, कौन कोमल? माफी चाहूंगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी बुग्गी यार, आपकी कोमल। मोक्ष, ओह अच्छा कोमल, आज कैसे याद आ गया आपको मेरा? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ उस दिन बहुत गलत किया। मुझे उस गलती का हर्जाना उस लड़के को अपना जिस्म देकर चुकाना पड़ा। उसने मुझे सिर्फ डिस्पोजल की तरह इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, जबकि आपने कभी मेरे जिस्म से नहीं बल्कि मुझे दिल से प्यार किया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ धोखा करके बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, पर यह भी सच है कि मैं आपकी गुनहगार हूँ। इतना सुनते ही मोक्ष बोल पड़ा, आपको याद है जब हमने आखिरी बार फोन पर बात की थी? मैंने अमल नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मोक्ष, चलो मैं ही बता देता हूँ। मैंने कहा था कि एक दिन आप फिर मेरे पास आओगी और कहोगी कि मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हें पाना चाहती हूँ। कोमल, यार अब वो बातें भूल भी जाओ।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आपने आज मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं ताउम्र अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मोक्ष, आपने ऐसी तो कोई गलती नहीं की कि जिसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़े, बल्कि आपने तो मुझे एक सीख दी है कि प्यार वही सफल होता है जो शर्त लगा कर ना किया गया हो। चलो, आपसे कुछ सीखने को ही मिला, उसके लिए धन्यवाद। इतना कहते ही मोक्ष ने कॉल कट कर दी। उसके बाद फिर कभी कोमल का कॉल नहीं आया। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।